हाय दोस्तों। मैंने सोचा कि बहुत हो चुका सजना संवरना पहनना पहनाना। इससे पहले मैंने जो भी आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं, हॉल वीडियो शेयर किए हैं, किसी में मैंने कपड़े शेयर किए हैं आपके साथ, किसी ने ज्वेलरी शेयर की है। तो मैंने सोचा आज कुछ खास करते हैं, अपने आप की बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने घर को कैसे डेकोर करना चाहिए ये भी शेयर करूंगी साथ साथ में। और आपसे कुछ आपकी बात करूंगी और कुछ अपनी बात करूंगी। फ्रेंड्स, हम होम मेकर्स के भी बहुत सारे अरमान रहते हैं, बहुत सारे सपने रहते हैं, लेकिन हम अपने घर और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि हमें सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, लेकिन और अपना घर और अपनी फैमिली को देखते हुए, सारी चीजों को साथ में लेते हुए, अपने भी फ्यूचर को लेके और अपने अरमान, अपने ख्वाब, अपने सपनों को लेके भी हमें सोचना चाहिए, और उनको पूरा करने की कोशिश भी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और सारी चीजों को साथ में लेके अपने लाइफ को भी सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा मानना तो ये है कि हमें अपने घर और फैमिली को देखना चाहिए और उन्हें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन हमें अपने घर और फैमिली के साथ साथ अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अपने आप को हमें घर और फैमिली के लिए भूलना नहीं चाहिए। हमें, जैसे हम घर का ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली के हर मेंबर का ख्याल रखते हैं, वैसे हमें अपने बारे में भी सोचना बंद नहीं करना चाहिए। बहुत सारे होम मेकर्स का ऐसा ही होता है कि वो केवल अपनी फैमिली और अपने घर के ही होके रह जाते हैं, अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। अपनी फैमिली के लिए हम बहुत कुछ कर देते हैं, जितना हम एफर्ट लगा सकते हैं, हमारे जितनी कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा हम करते हैं, लेकिन अपने लिए हम कुछ भी नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं। और लेकिन दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें ऐसे अपने आप को और अपनी फैमिली दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलना चाहिए। और हमें अपने आप को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जैसे कि हमें अपने खाने का, पहनने का और सोने का, हेल्दी डाइट लेने का, योगा, एक्सरसाइज, इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और हमें हमेशा फिट फाट रहना चाहिए, फिट फाट दिखना चाहिए। जैसे हम अ, अपने घर और फैमिली के लिए समय निकालते हैं, हमें अपने लिए भी दिन में कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। और वो सारी चीजें हमें करनी चाहिए। अपने लिए जो हम 1 घंटा 2 घंटा दिन में निकालें, उसमें हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए जो कि हम अपने आप को और बेहतर बना सके, चाहे वो लुक वाइज हो और चाहे वो अ, अपने ख्वाब, अपने अरमान पूरे करने की बात हो। और हमें अपने खाने पीने का, सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और हमें हमेशा स्मार्ट दिखना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपसे मिले तो वो आपको नोटिस जरूर करे। फ्रेंड्स, मेरा मानना तो ये है कि हमें अपने घर को हमेशा वेल मेंटेन और बहुत ही अट्रैक्टिव बना के रखना चाहिए। मुझे फ्रेंड्स बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक है अपने आप को मेंटेन रखने का, अपने घर को मेंटेन रखने का, ऐसा दिखने का और घर को ऐसे रखने का कि कोई भी आए तो अट्रैक्ट हो जाए आपकी पर्सनैलिटी से, आपके घर से। और दोस्तों, जैसा कि हम शुरू से सुनते आए हैं कि आपका किसी भी इंसान का घर ही उसकी जो पर्सनालिटी होती है उसका आईना होता है। आप किसी के घर को देख के ही उसकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में अंदाजा लगा सकते हो।
और फ्रेंड्स, अपनी अपनी चॉइस की बात है। किसी को किसी चीज़ का शौक होता है, किसी को किसी चीज़ का शौक होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपने आप को और अपने घर को मेंटेन रखने का शौक है तो आपका भी शौक सेम ही हो। लेकिन अगर आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ में अपने आप को निखारने की कोशिश करें और अपने लिए जो समय निकालें उसमें आप अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू करें और जो आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं उन पर बुक्स पढ़ें, या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए कोशिश करें, ट्राई करें। आई मीन टू से दैट कि हमें अपने आप को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। जैसा कि जनरल थिंकिंग होती है कि होम मेकर्स अपने आप को पीछे रख के बाकी सभी के बारे में सोचती हैं, लेकिन हम भी आज के समय के वुमेन्स हैं। हमें भी आज जो समय की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। और अपनी जो हमारी जो चॉइस रहती हैं, जो हॉबीज रहती हैं, उनको साइड में नहीं रखना चाहिए। जितना हम बाकी सबको इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और कभी भी कोई भी गलत बात हो तो कभी भी गलत बात में किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो बात सच हो, सही हो, और उसी को खुल के बोलना चाहिए। दोस्तों देखिए, आपसे बात करते करते देखिए मेरा पूरा डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम मेरा पूरा डेकोरेट हो गया। फ्रेंड्स, आप शरीर से फिट रहोगे तो मन से भी फिट रहोगे। अपने खाने पीने का ख्याल रखिए और पूरा समय दूसरों पर ही मत गवाइए। अगर आपको मेकअप का शौक़ है तो हमेशा तैयार होकर रेडी टू गो वाले गेटअप में आप रहिए। एंड अगर आप आकर्षक और फिट फाट दिखोगे तो लोग खुद ब खुद आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपसे इंस्पायर होंगे। लोगों की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, लोगों का तो काम ही कहना होता है। आपकी लाइफ है, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। इट्स नेवर टू लेट। फ्रेंड्स, कभी भी देर नहीं होती है कुछ भी करने के लिए। तो इसलिए जो आप शुरू से करना चाहते हो और आप अपनी फैमिली और अपने घर में इतना इंगेज रहे हो कि आप कर नहीं पाए हो, तो आप इट्स नेवर टू लेट, आप उसकी शुरुआत अब कर सकते हो। इन सारी बातों में दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी हार्ट टचिंग लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, अपना स्क्रीन टाइम आजकल हम बहुत ज़्यादा, हम सभी, बल्कि मैं अपने बारे में भी कहूँगी, मुझे भी इसकी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आजकल हम सभी मोबाइल में अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और अपनी आंखें ख़राब करते हैं। और आप सभी की तरह मेरा भी यही हाल है। तो हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे समय के हिसाब से हमारी आंखें दिन पर दिन कमज़ोर होती जाएंगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आंखें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। एंड फ्रेंड्स, जो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने में समय खर्च करते हैं, उसमें से कुछ समय हमें अपने आप को भी देना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों, पता है, अपने आप को और अपने काम को कभी भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, जो भी काम करिए मन से करिए। और अगर आपका काम करने का मन ना हो, ऐसा ही मैं भी करती हूँ और मैं ऐसा सोचती भी हूँ, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ कि जब भी कभी भी आपका काम करने का मन ना हो तो ये सोचकर अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि मैं ये नहीं करूँगी तो सारा दिन करूँगी क्या। बैठे बैठे हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, बोर होंगे, और जब बोर होंगे
तो पूरा टाइम मोबाइल चलाकर अपनी आंखें ख़राब करेंगे, या तो सोच सोच कर अपनी सेहत। और दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, अगर ये चलेगा नहीं तो ये जाम पड़ जाएगा। दैट इज़ वाई इसका चलना बहुत ज़रूरी है। तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेंगी, और आज हम जिस काम को बोझ समझकर करते आए हैं, एंड फ्रेंड्स, अभी तक हम जिस काम को बोझ समझकर करते आए हैं, उस काम को आप अगर खुशी से करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो काम कब ख़त्म हो जाएगा, और आपको उसको करने में इंटरेस्ट आने लगेगा। 100% मैं आपको बता रही हूँ, चाहे तो आप करके देख लीजिएगा। और मैं भी ऐसा ही करती हूँ, आप जस्ट एक बार ट्राई तो करके देखिए। जब हम मन से काम करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा, और करने में भी मज़ा आएगा, और काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। और अपने रूटीन में वॉक को दोस्तों ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए, अपने ओपिनियन लोगों के सामने हमेशा खुल कर रखिए। मैं तो यही सोचती हूँ, आप क्या सोचते हैं मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। और सही के लिए दोस्तों हमेशा स्टैंड लेना चाहिए, कभी भी किसी की भी गलत बात को चुपचाप सुन के बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, होम मेकर एक बहुत बड़ा शब्द होता है, इस शब्द का अर्थ ही है घर को बनाने वाला। दोस्तों, होम मेकर मीन्स बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो निभाना हर किसी ऐरे गहरे के बस की बात नहीं है। जो कुछ खास होते हैं वही लोग ये कर पाते हैं। हर किसी के अंदर इतना जिगरा नहीं होता कि घर, बच्चे, जॉब, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ अच्छे से मैनेज कर पाएँ। जेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते एक साथ ये सारी चीज़ें जो हम लेडीज़ कर लेते हैं। तो बताइए, हम खास हुए या वो? जब तक आप अपने आप को खास नहीं मानोगे, तब तक कोई दूसरा भी आपको आम ही मानेगा। तो बताइए, मेरी बातों में आपको थोड़ी बहुत सच्चाई लगी या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सोचिएगा ज़रूर, मेरी एक एक बात पर गौर करिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, तो कर रहे हैं ना आप मुझे आज से ही फॉलो करना शुरू? ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय दोस्तों।